देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में एक दिवसीय राम कथा के लिए आए संत मुरारी बापू ने श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। मनास मर्मज्ञ संत मुरारी बापू ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान का पूजन अभिषेक किया। पूजन पुजारी आशीष शर्मा व पुजारी संजय शर्मा ने संपन्न कराया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद्र जूनवाल ने संत श्री का उत्तरीय प्रसाद व बाबा श्री महाकाल का चित्र देकर सम्मान किया। लोकायुक्त ने नगर निगम के दरोगा कृष्णपाल बोयत को 1500 की रिश्वत लेते पकड़ा है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन अनिल विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार यानी कि 4 अगस्त को शिकायत मिली थी कि नगर निगम उज्जैन का दरोगा कृष्णपाल बोयत गैर हाजिरी नहीं लगाने के और बेटी की शादी के चेक दिलवाने के नाम पर 1500 रुपए रिश्वत मांग रहा है। शिकायत को वेरीफाई किया। पुष्टि होने पर टीम गठित की और आज शनिवार को दोपहर 2:45 के लगभग रिश्वत की रकम गायत्री नगर श्री महाकाल स्पेयर दुकान के सामने धर दबोचा। सर, जेडीसी कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, इसको लेकर कितनी उपलब्धता जो है आप महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि 3rd साइकिल में A+ ग्रेड पाने वाला शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरे प्रदेश में पहला कॉलेज है। दूसरी चीज़ यह है कि इस A+ ग्रेड को प्राप्त करने के लिए पूरे महाविद्यालय के परिवार ने, जिसमें टीचर्स भी शामिल हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें तृतीय चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी भी शामिल हैं और जिसमें हमारे कॉलेज का तत्कालीन नेतृत्व और वर्तमान नेतृत्व भी शामिल है। उन लोगों ने बहुत अनथक प्रयास किए हैं उसके लिए। एकेडमिकली बहुत प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा एफर्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इस ग्रेड को प्राप्त करने में। जैसा आप जो है उच्च शिक्षा मंत्री उज्जैन के रहने वाले हैं, इस प्रकार से ये ग्रेड मिलना भी अपने आप में एक अनोखा। सही सवाल है। उच्च शिक्षा मंत्री जी के हम इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि पिछले कुछ वर्षों में इन स्नातकोत्तर कोर्सेज खोलने की जो अनुमति उन्होंने हमें त्वरित रूप से दिलवाई है, उस वजह से पिछले कुछ वर्षों में 5 विज्ञान के विषयों में हमें स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने का अवसर मिला। इसी के साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाया, तो पिछले 3 वर्षों से महाविद्यालय के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अध्ययन अध्यापन हो रहा है। उससे भी गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उसमें जो मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव के प्रावधान हैं, उससे बच्चों को सब्जेक्ट के सिलेक्शन के अंदर भी काफ़ी सुविधाएँ मिली हैं। एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स अलग अलग बने हैं NEP के, उससे भी उनको सब्जेक्ट में डिग्री कोर्स में रुकना और डिग्री कोर्स से बाहर होकर वापस आ जाना आसान कर दिया है। सर, अभी कौन कौन से पाठ्यक्रम जो है इसमें जोड़ने की तैयारी है? अभी तक तो हमारे पास 6 विषयों में शोध केंद्र है। करीब जो पिछले साल नए खुले हैं सब्जेक्ट, जिसमें ज़ूलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोटेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस। इसमें हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस खोलने का मौका मिला है पिछले 2-3 सालों से और अभी तकरीबन अधिकांश विषयों में हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो रही है। सर, आपका पूरा नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर हेमंत गहलोत, प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन। सर, आज जो एक कर्मचारी को ट्रैप किया है, क्या पूरा घटना है? ये अजीज करके यहाँ पे सफाई कर्मी है नगर निगम उज्जैन में, जो वार्ड क्रमांक 4 और जोन क्रमांक 2 में है। तो इसने कल पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को कंप्लेंट किया कि इसका जो सफाई दरोगा है प्रभारी, वह इसको इसकी गैराजी न लगाने और काम ठीक से करने देने के लिए उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। बोले अगर पैसे नहीं दोगे तो बोले तुम्हारी गैराजी दर्ज करूँगा और तुम्हारे पैसे काटेंगे। तो इस पर से एक ट्रैप प्लान किया गया और DSP तालान सर ने इसमें आवाज़ रिकॉर्ड कराई। आज सुबह ही इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई और जो सफाई दरोगा है उसने 1500 रुपये लेकर तुरंत 2:30 बजे की शिफ्ट में जब चेंज होती है उस शिफ्ट में पैसे लेकर बुलाया था। तो 2:30 बजे के करीबन गायत्री नगर में मंदिर के पास इसको पैसे लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसके विरुद्ध जो कृष्णपाल बोयत है, ये प्रभारी सफाई दरोगा है वार्ड क्रमांक 4 और जो जोन क्रमांक 2 में। इसके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। क्योंकि वहाँ पर जगह ऐसी नहीं थी और वहाँ पूरे सफाई कर्मी एकत्रित हो जाते थे, तो कार्रवाई लाकर हम चिमनगंज थाने पर कर रहे हैं।
सेवाधाम आश्रम में राष्ट्रीय वर्षा मंगल महोत्सव पर पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र ने पौधारोपण किया। सेवाधाम आश्रम के 32वें वर्षा मंगल महोत्सव अंकित ग्राम वर्षा मंगल राष्ट्रोत्सव पर पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र कुलाधिपति S व्यास विश्वविद्यालय बेंगलुरु एवं संस्थापक स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था बेंगलुरु, अरविंद चज्जेरी संस्था उपाध्यक्ष एवं सदस्य एकेडमिक काउंसिल S व्यास विश्वविद्यालय बेंगलुरु के साथ डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, ग्लोबल कन्वेनर ऑफ यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूशन एवं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर वसुधैव कुटुंबकम सिविल 20 फॉर G20 ने सुधीर भाई के साथ नीम का पौधारोपण किया। आश्रम के मुख्य द्वार पर सेवाधाम आश्रम संस्थापक सुधीर भाई गोयल, भाईजी आश्रम के नन्हे मुन्ने दिव्यांग एवं विशेष बच्चों ने सदगुरु बैंड के माध्यम से भव्य स्वागत किया। स्वागत पश्चात डॉक्टर नागेंद्र ने सहजता से आश्रम के दिव्यांग बच्चों से आत्मीय मुलाकात की और सुधीर भाई द्वारा की जा रही मानव सेवा को सराहा। इस अवसर पर अंकित ग्राम रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथ आर्यन का अवलोकन कर आश्रम के विशेष बच्चों द्वारा तैयार एडवांस योग का प्रदर्शन देख कहा कि इन बच्चों में योग का एवं नेचुरोपैथ के विषय में काफी गहन रुचि दिखाई देती है एवं यही भविष्य के योग की दिशा में अपना एवं सेवाधाम का नाम रोशन करेंगे। मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, फिर एक बार सेवा आश्रम में आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा कि अपने बच्चे जो अभी सीख रहे थे, पिछले बार 6-9 महीने के पहले आया था, अभी पूरा से पूरा अच्छे ढंग से उसने सीख लिया और उसका एडवांस आसन जो उन्होंने दिखाया है, पिरामिड दिखाया है, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए वो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और इसी ढंग से उसके आगे प्रगति भी होना है और आगे बढ़ाने दीजिए और सब अच्छा होना है। इसी ढंग से सेवा हम के लिए बहुत अच्छा ऊपर प्रगति हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे। आज महाकाल के मंदिर में गए थे, महाकाल को भी हम पूरा नमस्कार करके प्रणाम करके उससे प्रार्थना किया है कि बहुत जो बढ़िया काम हो रहा है, अभी आगे जाना है। धन्यवाद। माकरोन पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उनके पास से 1 लाख रुपए नगद और अन्य सामान जब्त किया है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी कि 5 जुलाई को माकरोन थाना क्षेत्र के डेलचील लिम्बादत मार्ग पर संपन्ना स्फूर्ति फाइनेंस के लोन मैनेजर विष्णु पवार निवासी राजगढ़ के साथ 3 अज्ञात बदमाश चाकू अड़ाकर रुपयों से भरा बैग लूट के ले गए थे। पुलिस तभी से बदमाशों की तलाश कर रही थी। इस दौरान माकरोन पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लूट को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 लाख रुपए नगद, लूट में उपयोग की गई 2 मोटरसाइकिल सहित 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पूछताछ में पता लगा कि फाइनेंस कंपनी के लोन मैनेजर को ही रुपयों की आवश्यकता थी, जिसके चलते उसने अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और उनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। इसमें मई माह में जो है माकरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लूट की घटना अंजाम दिया गया था कुछ लोगों द्वारा, जिसकी सूचना एक्चुअली 1 माह बाद अपने फरियादी पक्ष ने थाने पर दी थी। तो हम लोगों ने पूरी एक टीम बनाकर इसको अच्छे से साइबर सेल की मदद से, जैसा कि एसपी साहब ने निर्देश दिया था, साइबर सेल था, लोकल थाने की टीम थी और भी हमारे लोग थे, उन्होंने पूरा जितने भी साक्ष्य थे उनको पूरा एवेल्यूएट किया और इसका आज जो है लूट के जो आरोपी को हमने डिटेक्ट किया। इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे। रास्ते पे जाते समय इस व्यक्ति से बैग छीन के उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसमें 1.5 लाख रुपए रिकवर किया हम लोगों ने। बेसिकली ये जो लड़के थे सब नई उम्र के लड़के थे, तो किसी पैसे के कहीं एजेंट की कुछ लेन देन के कारण इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। अभी इनके पूर्व के अपराध हम खंगाल रहे हैं, जस्ट अभी आज ही का पूरा मामला है। तो खंगालने के बाद फिर इसमें अगर और भी कुछ अपराध निकलते हैं, इनके कहीं और भी तार जुड़ते हैं, तो उस पर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। महापौर ने मेघदूत वन पार्किंग और मेयर स्ट्रीट का निरीक्षण किया। श्री महाकाल लोक परियोजना द्वितीय चरण अंतर्गत हरी फाटक ब्रिज के पास की 2.31 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर पार्किंग बनाए जाने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे अपने वाहन वहां सुव्यवस्थित रूप से पार्क कर सकेंगे। साथ ही मेयर स्ट्रीट से अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उक्त कार्य जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। ये बात महापौर मुकेश श्री टटवाल ने मेघदूत वन पार्किंग एवं मेयर स्ट्रीट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कही। महापौर द्वारा शुक्रवार को स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ हरी फाटक ब्रिज के पास की
2.31 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर नगर निगम स्मार्ट सिटी द्वारा 11.36 करोड़ की लागत से वाहन पार्किंग के साथ ही महापौर श्री मंशा अनुरूप श्रद्धालु की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मेयर स्ट्रीट के प्रचलित निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। क्या प्लानिंग रहेगी उसका? जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने मेघदूत वन जो हमारी पार्किंग है उसका निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। उसको हम बहुत शीघ्र उसको प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पार्किंग में 400 से अधिक वाहन उस पार्किंग में रख सकते हैं। साथ ही पार्किंग में सारी जो सुविधाएं हमारे नागरिकों के लिए होना चाहिए वो सब रहेगी। इसी के साथ हम इसी परिसर में मेयर स्ट्रीट बना रहे हैं। इसमें 28 दुकानें होंगी, एक बड़ा रेस्टोरेंट होगा। इस रेस्टोरेंट और दुकानों के माध्यम से हमारे आने वाले सभी यात्रियों को सभी प्रकार की सामग्री, खाने पीने की सामग्री और सारी सुविधाएं उनको एक ही स्थान पर प्राप्त होगी। इस प्रकार का हम यह स्थान विकसित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा योजना के अंतर्गत निगम ने किए चेक वितरण। मुख्यमंत्री निकाह योजना अंतर्गत नगर निगम द्वारा कुछ समय पूर्व आयोजित किए गए निकाह आयोजन से संबंधित 22 जोड़ों को नगर निगम परिषद हॉल में समारोह पूर्वक राशि 49,000 प्रति के मान से चेक वितरण किए गए। महापौर श्री मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रवि राय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में MIC सदस्य सहित बड़ी संख्या में नवविवाहित दुल्हा दुल्हन एवं उनके परिजन सम्मिलित रहे। प्रत्येक जोड़े को दी जा रही है, तो उसमें जो विलम्ब होने का कारण यही है कि वो अपने जो हमारी तारीख थी पहले स्वीकृत की थी, लेकिन फिर भी सारे हमारे नगर निगम के अधिकारी और सभी लोगों ने मिलकर के ये मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत इसका आप सबको लाभ मिला है। मैं भगवान बाबा महाकालेश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, प्रसन्न रहे, आपके जीवन में आनंद और मंगल बना रहे और साथ ही हमारे उज्जैन को भी हम स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए हम सभी प्रयास करें। आपको पुनः बहुत बहुत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर टावर चौक से शहीद पार्क तक शहर कांग्रेस कमेटी ने रैली निकालकर आतिशबाजी की, साथ ही मिठाइयां बांटी। सुप्रीम कोर्ट ने 133 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही देश भर में कांग्रेसियों में जश्न का माहौल है। ऐसा ही नजारा धर्मनगरी उज्जैन में देखने को मिला। यहां शुक्रवार शाम को शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। टावर चौक से शहीद पार्क तक रैली निकाली, आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। यहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसे संविधान की जीत बताया। हमें आपको ये बता दें कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने के बाद अब उनकी सांसदी बहाल होने और घर मिलने के रास्ते भी खुल गए हैं। मनाया जा रहा है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार हुई है। जिस तरीके से हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता को ख़त्म किया गया और उसके बाद अभी न्यायपालिका से उन्हें जो न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से, उस पर स्टे आया, निश्चित रूप से पूरे देश को न्यायपालिका पे भरोसा जागृत था, है और रहेगा। क्या किया आज? राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो एक ही मकसद के लिए निकाली थी, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आज क्या हुआ? आज का क्या किया? आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने टावर चौक से लेकर शहीद पार्क तक एक जुलूस निकाला, मिठाइयाँ बांटी, आतिशबाजी की और खुशियाँ मनाई। पूरे देश में खुशी का माहौल है। हम राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी युवाओं की, माताओं की, बहनों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी पसंद है। राहुल गांधी जी देश का भविष्य हैं और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रवि भदौरिया आज यहाँ पर इस बात को लेकर, पूरी पार्टी को लेकर यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए और पूरे शहर में खुशी का माहौल है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। राहुल गांधी। महिदपुर को जिला नहीं बनाते हुए नागदा को जिला बनाने पर विधायक महिदपुर ने बीजेपी संगठन प्रभारी को विधानसभा सीटें हारने की चेतावनी दी है।
महिदपुर तहसील क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुक्रवार दोपहर आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता सहित कई लोग पहुंचे थे। वहीं मंच पर उज्जैन संभाग के प्रभारी व क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिसमें जनपद अध्यक्ष, ग्रामीण जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महिदपुर से विधायक बहादुर सिंह चौहान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने ये चेतावनी खुले मंच से मंच पर बैठे प्रभारी आलोक शर्मा को दी कि उज्जैन में बैठे कुछ नेता जिला बनाने का खेल कर रहे हैं। इसके चलते बीजेपी के विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। आपके सामने इसलिए कि 10-20 लोग पूरे उज्जैन जिले के ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि इस विधानसभा को खड्डे में डालना चाहते हैं। आप बताओ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टॉकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। इस पर्व राखियाँ ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। सावन और अधिक माह के चलते उर्दूपुरा स्थित क्षेत्रीय मारवाड़ी माली समाज धर्मशाला में शहर सहित आसपास के जिलों की महिलाओं ने व्रत का उद्यापन किया है।
सावन माह में पुरुषोत्तम माह के संयोग होने के कारण कई धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। दरअसल इस वर्ष सावन माह 59 दिन का है। उज्जैन में जहां एक और 84 महादेव, 9 नारायण और सप्त सागर की यात्राएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं द्वारा व्रत का उद्यापन भी किया जा रहा है। ऐसा ही नजारा उर्दूपुरा स्थित क्षेत्रीय मारवाड़ी माली समाज धर्मशाला में देखने को मिला। यहाँ उज्जैन सहित आसपास के जिलों की महिलाओं ने अपने व्रत का उद्यापन किया। व्रत उद्यापन को लेकर यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम किए गए। यहाँ करीब 40 महिलाएं राजपूताना पोशाक में शामिल हुई और व्रत उद्यापना को लेकर पूजन पाठ किया गया। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि पुरुषोत्तम माह में किए गए धार्मिक कार्यों का विशिष्ट फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि धर्मनगरी उज्जैन में अलग अलग धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इस आयोजन में अध्यक्ष सीमा भाटी एवं कार्यकारिणी संगठन की महिलाओं का व समाज की सभी महिलाओं का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर पार्षद सपना सांखला, अन्नपूर्णा भाटी, सीमा भाटी, रेखा दग्दी, मधु सांखला, मीना सांखला, राजू तंवर, अनामिका सांखला, ललिता सांखला, आरती सांखला, पायल भाटी, आरती सांखला, सरला भाटी, भाया माई, लता परिहार सहित अन्य महिलाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम की जानकारी माली महिला संगठन के अध्यक्ष सीमा भाटी ने दी। जैसे कि अधिक मास का पावन महीना है, इस उपलक्ष्य में सामूहिक समाज की, जैसे माली समाज की है, इंदौर से महिलाएं आई है, जावरा से आई है, झकनावदा से आई है, रतलाम से आई है, सभी ने मिलकर सामूहिक व्रत का उद्यापन किया है। करीब 40 महिलाएं, अधिकतर हमारे समाज में करीब 4-5 सालों से होता आ रहा है ऐसा प्रोग्राम। इस तरह की पूजा होती है, क्या क्या इसमें आयोजन होते हैं? हाँ, सामूहिक बेच दिया जाता है। महिला मंडल की तरफ से जो हमारी टीम है वो सभी मिलके काम करती है और सभी का योगदान रहता है, सभी का सहयोग से ये प्रोग्राम होता है। लालपुर स्थित ज्ञानोदय विद्यालय के विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर स्कूल और हॉस्टल प्रबंधन पर निम्न स्तर का भोजन और गंदा पानी मिलने के आरोप लगाए हैं। उज्जैन के कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। दरअसल यहां लालपुर स्थित ज्ञानोदय विद्यालय के विद्यार्थी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय और हॉस्टल में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, निम्न स्तर का भोजन दिया जा रहा है, पीने का पानी गंदा और बदबूदार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तत्काल एक जांच कमेटी बनाई है और विद्यालय में जाकर बच्चों के बयान लेने के आदेश दिए हैं। एडीएम अनुकूल जैन ने कहा कि यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बता दें कि स्कूल के प्राचार्य और हॉस्टल के वार्डन पर आरोप लग रहे हैं। क्या मामला क्या हमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे कि इस हॉस्टल की बात करें तो हम जाते हैं हमारी कोई भी समस्या लेकर हमारे वार्डन सर के पास, तो वो हमारी किसी बात नहीं सुनते और उन्हें हम कहने जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं हमारे साथ में। और उसके बाद में हमारे हॉस्टल में आरओ भी नहीं है, बच्चे और सुबह पोहे खिलाते हैं, वो हमें ज़बरदस्ती खाने पड़ते हैं, उससे पेट ख़राब होता है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। और उसमें हॉस्टल में हमारे ये सुविधा भी नहीं है, जैसे कि मेडिकल, और उसके बाद सोलर नहीं है हमारे, पानी गर्म ठंड में हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। स्कूल की बात करें तो स्कूल में टीचर नहीं है, परेड नहीं लगते आधे हमारे। हाँ, हमारी लेब में हमें लेकर ही नहीं ले जा रहा है क्योंकि कोई टीचर भी नहीं है, आधे टीचर है। और उसके बाद में जैसे कि खाने में कोई मेन्यू नहीं है हमारा। हाँ सर, कितने बच्चे पूरे स्कूल में, कौन से स्कूल में क्या सर? हम लालपुर ज्ञानोदय विद्यालय से है गवर्नमेंट। यहाँ पे कम से कम गर्ल्स एंड बॉयज़ 500-600 बच्चे हैं दोनों मिलकर, और गर्ल्स की भी समस्या है, गर्ल्स हॉस्टल में बहुत समस्या है। अभी आप किस तरीके से आपके पास आए, क्या बताया आपने? उन्होंने बोला कि स्टाफ भेजेंगे, वहाँ पे बात करेंगे और फिर समस्या का समाधान करेंगे। तुम्हारा नाम? विकास पोला है, सीहोर जिले से। क्या है, और पानी में रेत आती है, बाथरूम का मतलब आरओ का पानी नहीं, और पानी में से रेत निकलती है और अच्छा पानी नहीं मिलता है, रोटी भी अच्छी नहीं मिलती है। इसकी शिकायत आपने स्कूल में करी? प्रिंसिपल ने बोला था तो वो कुछ नहीं बोलते, बस बोलते थे करेंगे, और टीसी की बात करते हैं बस। टीसी पे नाम क्या? सुजल लंगोरिया, देवास जिला। सर, नवोदय स्कूल के कुछ बच्चे आपसे मिले हैं, आपको कोई सही समस्या भी बताएं सर, किस तरीके से उनका निराकरण किया जा रहा है, क्या आपको कोई सांत्वना दी गई?
देखिए, शासकीय ज्ञानोदय विद्यालय के विद्यार्थी आज काफ़ी संख्या में कलेक्ट्रेट आए थे। कलेक्टर महोदय से प्राप्त निर्देश के क्रम में उन सबको हम उनके साथ में बैठे, मीटिंग हॉल में बैठे। अधिसंख्य थे, बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में थे। उन्होंने अपने विषय रखे। विषयों में मुख्यतः उन्होंने जो उनकी स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था है, पाठ्यक्रम की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था है, यहाँ तक कि जो उनकी फैकल्टी है, जो शिक्षक उनको पढ़ाने आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उस बारे में तथ्यात्मक रूप से पूरी विस्तारपूर्वक उनसे बातचीत की गई है और उनके द्वारा जो अपनी समस्याओं से अवगत किया गया है, जो अपनी परेशानियां बताई गई है, उसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के बाद एक कमेटी प्रस्तावित हम कर रहे हैं, जिसमें स्कूल में जाकर वो बच्चों से बात करें और वस्तु स्थिति को समझें और यदि इसमें किसी को कोई लापरवाही है, अनुशासनहीनता है या कोताही है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चों को सुलभतापूर्वक सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। सर, बच्चों ने बताया कि लगभग 3 साल से उन्हें पानी की पीने की समस्या आ रही है, बाथरूम में आने वाला पानी वो लोग पी रहे हैं। जब शिकायत करने जाते हैं तो जो संबंधित अधिकारी हैं, जो वहाँ के अधीक्षक हैं, उनके द्वारा कुछ डराया जाता है और तो एक बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। सर, कुछ इस पर आपराधिक मामले भी दर्ज करने की प्रयास किया जाएगा? देखिए, वस्तुतः उनसे सारगर्भित बात हुई है, काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है, टेबल पर बैठ के बात हुई है और उनसे ये भी कहा है कि हमारी टीम आएगी स्कूल में और वो उनसे एक एक जितनी उनकी समस्याएं उसका निराकरण करने का यथासंभव प्रयास करेगी। मैंने आपको कहा है, यदि किसी प्रकार की कोई कोताही या लापरवाही है या किसी प्रकार का किसी ने कोई अनुचित व्यवहार किया, प्रतिकूल व्यवहार किया, तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे या करेंगे। नागजरी स्थित शराब दुकान के सेल्स इंचार्ज ने नागजरी थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों पर मुफ्त में बियर की केन नहीं देने के कारण मारपीट का आरोप लगाया है। उज्जैन की थाना नागजरी पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल यह आरोप नागजरी क्षेत्र में स्थित शराब दुकान के सेल्स इंचार्ज द्वारा लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार को सेल्स इंचार्ज वीरेंद्र तिवारी ने तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर प्रेस वार्ता की। सेल्स इंचार्ज वीरेंद्र तिवारी का कहना है कि थाना प्रभारी ने 26 जुलाई को अपने निजी ड्राइवर को शराब दुकान पर भेजा और मुफ्त में 4 बियर की केन मंगवाई। जब बियर की केन देने से मना कर दिया तो थाना प्रभारी ने उसे थाने पर बुलवाया और थाने के बाहर बेरहमी से पीटा। फरियादी के शरीर पर मारपीट के निशान भी साफ दिखाई दे रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि पुलिस ने कोरे कागज पर फरियादी से हस्ताक्षर करवा लिए और झूठे केस में फंसाने की बात कही। मामले को लेकर फरियादी वीरेंद्र तिवारी ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की आवेदन दिया है। फरियादी ने कहा कि वो जो आरोप लगा रहा है उसके सीसीटीवी भी मौजूद है। वहीं थाना प्रभारी विक्रम सिंह पर कार्रवाई की मांग की गई। सर, मेरे साथ जो घटना घटी है 26 तारीख को रात को 11:20 से जो स्टार्ट हुई है, टीआई साहब के जो पर्सनल ड्राइवर आए थे मेरे पास, किशन नाम है उनका, उन्होंने 4 हंटर की कैन मांगे मेरे से। तो मैंने बोला सिर्फ सेठ जी से आप बात करा दीजिए, मैं दे देता हूँ। उन्होंने बोला मैं आपके सेठ जी को नहीं जानता हूँ, आप टीआई साहब से डायरेक्ट बात कर लो। उन्होंने अपने पर्सनल फ़ोन से मेरे को, उन्होंने अपने टीआई साहब को फ़ोन लगाया, मेरी बात कराई और उधर से आवाज़ आई कि मैं नागजरी टीआई विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, उनको 4 हंटर कैन दे दो। मैंने कहा श्रीमान जी, मेरे को परमिशन नहीं है, आप भैया से एक बार मेरी बात करा दीजिए, मेरे सेठ जी से, तो मैं दे देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को भैया का नाम लेते ही उन्होंने मेरे को गाली बकना चालू कर दी। तो टीआई का नाम नहीं समझ रहा, टीआई बोल रहा हूँ और 10 मिनट में आता हूँ, फिर बताता हूँ तेरे को। गंदी गालियाँ बकी बहुत ज़्यादा। उसके बाद वो उनका ड्राइवर चला गया। मैंने 10 मिनट बाद अपनी दुकान बंद कर दी 11:30 बजे। उसके बाद 10-15 मिनट बाद उनके 2 कांस्टेबल आए, पुलिसकर्मी, जो शटर बजाने लग गए। बोलेरो से थे तो सायरन बजाने लगे, आवाज़ लगा रहे थे, टीआई साहब बुलवा रहे हैं, शटर खोलो, टीआई साहब बुलवा रहे हैं। बस मैंने शटर 10 मिनट बाद मेरे हेल्पर ने शटर खोल दी, विकास यादव ने। उसके बाद उनसे बातचीत हुई तो बोले टीआई साहब बुला रहे हैं, कुछ नहीं, गाली गलौज करके छोड़ देंगे, गुस्से में है टीआई साहब, तुम चलो 10 मिनट के लिए। तो हम लोग को ले गए बेला फुसला के, तो उनको ले जाकर थाने में बिठा दिया। टीआई साहब थे नहीं थाने में। 10-15 मिनट में उनने फ़ोन लगाए तो टीआई साहब आए 10 मिनट बाद। उन्होंने मेरे को बाहर बुलाया, बोले उसको बाहर लेके आओ। तो हम तीनों लड़कों को बाहर ले गए। बाहर ले जाके उनने पूछा किसने नहीं बियर दी थी। उनके ड्राइवर ने मेरी तरफ इशारा करा, ये येलो टी शर्ट में वीरेंद्र तिवारी। बस उनने फिर कुछ भी नहीं पूछा और मेरे को मारना चालू कर दिया, लाठ ठू से भयंकर मारा मेरे को। फिर थोड़ी देर बाद बोले कि इससे काम नहीं चलेगा, लठ लाओ। तो लठ मंगवाया और फिर मेरे को एक व्यक्ति से हाथ पकड़वाया, एक से पैर, और मेरे को भयंकर मारा। पैर मेरे पकड़ रहा था सुनील, जो उनका ड्राइवर था, और एक और पुलिसकर्मी, उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और 50 लठ मारे मेरे को। फिर ले जाके अंदर बिठा दिया, बोले इस पर कार्रवाई करो, सलीम को बुलाओ। सलीम को आवाज़ लगा, ये एक स्टार थे जो, उन्होंने मेरे से बोला इस पर साइन करो, उस पर साइन करो। मैंने साइन नहीं किए तो मेरे को गंदी गाली दी। उन्होंने डराया चमकाया एसआई साहब ने, जो अपने सलीम जी थे एक स्टार,
बस उसके बाद मैंने अपने सेठ जी को फ़ोन लगाया कि साहब ऐसी बात हो गई है, तो मेरे सेठ जी कहीं रास्ते में थे तो वो आए और मेरे को छोड़वा के ले गए। तो पैसे लिए आपसे जब छोड़ा कि नहीं, मेरे से पैसे ऐसे कोई नहीं लिए हैं। मतलब फिर कैसे छोड़ दे, जब आपने इतना प्रकरण दर्ज करा रहा था आपको बिठा लिया? नहीं, तो मेरे पे प्रकरण दर्ज नहीं किया उन्होंने, कोरे कागजों पे मेरे से साइन लिए, मैंने किसी प्रकरण पे साइन नहीं किए। मेरे सेठ जी आ गए थे तो उन्होंने बोला भैया क्या हो गया, छोटी सी बात है, बियर ना देने पे हम लोगों को बोलते, इस टाइप से फिर उन्होंने छोड़ कहीं ना दिया। कहीं शराब की दुकान पे अपन जाते तो लैंग्वेज जो घटिया रहती, जो दुकान पे दारू बेचता हुआ, हाँ। मतलब किसी आम आदमी को टेंशन बोल देता, पैसे तक फेंक देते। अगर मेरी ऐसी कोई शिकायत आई है क्या आज तक? हर दुकान में मामला है, हर दुकान से क्या लेना देना? आप 107 शासकीय उमा माध्यमिक विद्यालय के 185 टॉपर बच्चों को निःशुल्क ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। कलेक्टर ने योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों एवं डीलर्स की बैठक ली है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक संकुल में वाहन ई स्कूटी के डीलर्स एवं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, आरटीओ संतोष कुमार मालवी के साथ बैठक की। बैठक में अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे भी मौजूद रहे। दरअसल उज्जैन जिले के 107 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2022-23 में अध्ययनरत रहे एवं 12वीं में स्कूल में टॉप आने वाले 185 स्कूल टॉपर्स बच्चों को राज्य शासन की ओर से निःशुल्क ई स्कूटी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। जिले में 93 बालक एवं 92 बालिकाओं को योजना के तहत ई स्कूटी प्रदान की जा रही है। विद्यार्थियों द्वारा यदि ई स्कूटी के स्थान पर आईसी स्कूटी मोटराइज्ड का चयन किया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा 90,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, 2 हेलमेट एवं एसेसरीज का मूल्य शामिल होगा। यदि विद्यार्थियों द्वारा स्कूटी का चयन किया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा 1,20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें एक्स शोरूम प्राइस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, 2 हेलमेट एवं एसेसरीज का मूल्य शामिल होगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी शिक्षक या प्राचार्य विद्यार्थियों पर यह दबाव नहीं डालेगा कि किसी विशेष वेंडर से ही स्कूटी क्रय की जाए। छात्रों की इच्छा अनुसार वे सूची में से वेंडर का चयन कर सकेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे सीधे कोषालय से विद्यार्थियों को उनके खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। यदि विद्यार्थी का अपना बैंक खाता नहीं है तो माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में राशि अंतरित की जाएगी। ये राशि 3 किश्तों में दी जाएगी। पात्र विद्यार्थी अपने जिले में उपलब्ध वाहन विक्रेताओं के शोरूम पर अपनी पसंद के वाहन का चयन कर कोटेशन प्राप्त करेंगे। 23 अगस्त को गणमान्य अतिथियों के आतिथ्य में ई स्कूटी का वितरण किया जाएगा। मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय ने वर्कशॉप आयोजित कर क्षेत्र की महिलाओं को कुलपति द्वारा ट्रेनिंग दी गई। मशरूम की पैदावार बढ़ाने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अनूठी पहल शुरू की गई है। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्र की करीब 15 महिलाएं शामिल हुए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी मौजूद रहे। यहाँ सभी को मशरूम की खेती के बारे में बताया गया कि इस प्रकार से घर में भी मशरूम उगाया जा सकता है। कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि मशरूम विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। इसके साथ ही इसके अलग अलग उपयोग के कारण इनकम का ये बड़ा साधन भी बनाया जा सकता है। यहाँ क्षेत्रवासियों को मशरूम उगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के साथ ही मशरूम के अलग अलग फायदे भी बताए जा रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वनस्पति शास्त्र विभाग मिल करके मशरूम का जो एक वर्कशॉप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी कॉलोनी में जितने भी कर्मचारियों की हमारी जो फैमिली है उनको उस पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मशरूम आज के समय में एक बहुत बड़ा उत्पाद के रूप में आ रहा है। ख़ासतौर से जब कोरोना आया है तो कोरोना में विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स ये है और इससे बहुत बड़ी इनकम भी हमारे कर्मचारियों के हित में हो सकता है। कर्मचारी वेलफेयर स्कीम के तहत इन सारे जो जितने भी हमारे कॉलोनी में अभी रहते हैं उनको सबको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये केवल ट्रेनिंग नहीं, मतलब उनको कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा, प्रोडक्शन के बाद उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, ये पूरी की पूरी जानकारी उनको देंगे और उससे उनको जो इनकम होगी वो जो है उनके वेलफेयर में यूज़ करेंगे। इतने परिवार की महिलाएं लगी अभी टोटल 15 परिवारों की महिलाएं उसमें शामिल हुई हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। इसी तरीके से और भी जो कर्मचारी बाहर रहते हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था की जाएगी। कहाँ पे चल रहा है? ये वनस्पति शास्त्र विभाग में मशरूम जो कल्टीवेशन जो सेल है उसमें काम चल रहा है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24।